अरे इतना जलील तो सावरकर को अंग्रेजों के सामने माफीनामे लिखते हुए नहीं होना पड़ा होगा जितना जलील तुम लोग मरने के बाद सावरकर को बुलबुल पर बैठा कर रहे हो। ये तो बहुत बढ़िया इतिहास लिख रहे हो बे तुम लोग। ये नायाब जानकारियां तो इतिहास में ना पहले किसी ने पढ़ी ना पढ़ाई। मतलब अरे कर्नाटक में स्कूल की किताबों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि जब सावरकर अंडमान जेल में बंद थे तो वहां से एक बुलबुल पक्षी के ऊपर बैठकर जेल से बाहर निकलते थे और भारत की सैर किया करते थे। तो लिख दिया होगा किसी ने, इसमें क्या गलत है? ना, इसमें क्या गलत है? बचपन में मोदी मगरमच्छों के साथ खेला करते थे, सावरकर बुलबुल के ऊपर बैठकर उड़ा करते थे, गोलवरकर धरती में मुक्का मार कर पानी निकाल दिया करता और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुक्का मार कर बादल पैर दिया करता। बस इतिहास में यही पढ़ना बाकी था। सावरकर के बारे में 4 लाइन किसी ने क्या लिख दी किताब में, आप लोगों को बड़ा दर्द होने लगा। 4 लाइन लिखी, वो भी गलत। तो क्यों नहीं कांग्रेसी और वामपंथी इतिहासकारों ने वीर सावरकर के बारे में लिखा? क्यों नहीं आरएसएस के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान के बारे में लिखा? क्या नहीं लिखा? क्या क्या लिखना चाहिए था? बताना चाहिए था ना कि स्वतंत्रता आंदोलन में वीर सावरकर का क्या योगदान था। क्यों नहीं बताया गया कि सावरकर को काला पानी जैसी सख्त सजा क्यों दी गई थी? बिल्कुल लिखना चाहिए था, बिल्कुल बताना चाहिए था। लेकिन फिर तो ये भी बताना चाहिए था कि सावरकर की जेल से रिहाई कैसे हुई। फिर तो उनके माफीनामों के बारे में भी लिखा जाना चाहिए था। फिर तो ये भी बताना पड़ता ना कि जेल से बाहर आकर सावरकर ने कैसे स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध किया। फिर तो ये भी बताना पड़ेगा ना कि अंग्रेज सावरकर को 60 रुपये महीना पेंशन क्यों देते थे। दिक्कत पता है क्या है? तुम लोग सावरकर को सिर्फ आधा देखना चाहते हो, पूरा सावरकर तुम भी नहीं देखना चाहते। तुम लोगों को सिर्फ बुलबुल पर बैठा हुआ सावरकर चाहिए, जॉर्ज पंचम के चरणों में बैठा हुआ सावरकर तुम देखना ही नहीं चाहते। इतिहास बहुत ही क्रूर दस्तावेज होता है दोस्त। इसको पढ़ने और समझने के लिए मगरमच्छ और बुलबुल को शंका की नजर से देखना पड़ता है। मतलब तो यही है ना कि गांधी के आंदोलनों, गांधी की जय जयकार को छोड़कर बाकी सबको शक की नजरों से देखो ना। बेशक गांधी को भी शक की नजरों से देखो, लेकिन तथ्यों के आधार पर कुछ फैक्ट्स होने चाहिए, पढ़ी लिखी बात होनी चाहिए। तो क्या ये तथ्य नहीं है कि अगर गांधी चाहते तो भगत सिंह की जान बच सकती थी, लेकिन गांधी ने उनको बचाने की कोशिश ही नहीं की। सारी कोशिश आरएसएस ने की थी। आरएसएस ने तो आंदोलन छेड़ दिया था भगत सिंह की फांसी के खिलाफ। सावरकर तो भूख हड़ताल पर बैठ गए थे फांसी रुकवाने के लिए, है ना। यही तो तुम लोगों की दिक्कत है। तुम लोग भगत सिंह और सावरकर के बीच में अंतर नहीं समझ पाते। पहली बात तो तुम लोग यहीं पर गलत हो कि गांधी ने कोशिश नहीं की भगत सिंह की फांसी रुकवाने की। गांधी उस वक्त कौन थे? गांधी जी ना उस वक्त भारत के वाइसरॉय थे, ना राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, ना ही किसी संवैधानिक पद के ऊपर थे। गांधी तो खुद अंग्रेजों की सरकार के खिलाफ लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। और एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, जब तक इरविन ने फांसी के ऑर्डर पर दस्तखत नहीं किए थे, उससे पहले गांधी ने 1-2 नहीं बल्कि 3-3 बार चिट्ठियां लिखी थी भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए। क्या पता है, खुद सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल में बहुत साफ तौर पर लिखा कि गांधी जी अपनी ओर से जितना प्रयास भगत सिंह को बचाने के लिए कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन तुम लोग तो कहोगे कि सुभाष चंद्र बोस भी झूठ बोल रहे थे, क्योंकि भगत सिंह नेहरू की तो तारीफ किया करते थे लेकिन सुभाष चंद्र बोस की नहीं। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? तुम लोग भगत सिंह को समझे ही नहीं हो। वो सावरकर नहीं थे, वो अपनी फांसी को, अपनी सजा को रुकवाना नहीं चाहते थे। ये जो लोग कहते रहते हैं ना कि सावरकर ने तो गांधी जी के कहने पर माफी मांगी थी, वो लोग भगत सिंह के बारे में भी सुन लें, भगत सिंह के बारे में भी पढ़ लें। सिर्फ 23 साल के थे भगत सिंह जब उनको फांसी हुई थी। उनके सामने पूरी की पूरी जिंदगी पड़ी हुई थी। उनका पूरा का पूरा परिवार चाहता था, कांग्रेस चाहती थी, गांधी जी चाहते थे कि वो भी अंग्रेजों के सामने क्षमा याचना करे। अंग्रेजों को याचिका सिर्फ सावरकर ने नहीं की थी, बल्कि भगत सिंह ने भी अंग्रेजों को याचिका की थी। यही तो सिर्फ सावरकर की आलोचना होती है माफी याचिकाओं के लिए।
भगत सिंह की याचिका का तो कहीं कोई जिक्र नहीं किया जाता, क्योंकि दोनों में फर्क था। सावरकर ने याचिका लिखकर कहा था कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं सारी जिंदगी अंग्रेजों का गुलाम बनकर रहूंगा, मैं सारी जिंदगी अंग्रेजों का दास बनकर रहूंगा। लेकिन भगत सिंह ने अपनी याचिका में कहा था कि अंग्रेज उन पर लगाए गए इस आरोप से ना मुकरें कि उन्होंने उपनिवेशवादी शासन के खिलाफ युद्ध छेड़ा है। इसलिए उनकी एक और मांग है कि उन्हें फायरिंग स्क्वाड द्वारा सजाए मौत दी जाए, उनको गोली मारी जाए, फांसी ना दी जाए। ये थे भगत सिंह। आप तो बस सावरकर के पीछे पड़े हो। भाई मैं पीछे नहीं पड़ रहा हूं, मैं तो बस जो थोड़ा बहुत पिछले दिनों में पढ़ा है वो शेयर कर रहा हूं, ताकि तुम लोगों को भी सच पता चले। क्योंकि व्हाट्सएप पर तुम लोगों को कभी ये नहीं बताया जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस और उस वक्त के बहुत सारे क्रांतिकारी सावरकर और जिन्ना को एक ही मानते थे। इतिहास आपको बताना चाहता है कि जब आप लोग गांधी, अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस के मतभेदों के बारे में पढ़ो तो अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस के, सावरकर के बारे में विचारों को भी पढ़ो। जब स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस के योगदान की तलाश करोगे तो पाओगे, जो कि अब तलाश करने की कोशिश हो रही है। अब बताया जा रहा है कि आरएसएस ने कहीं ना कहीं तो समर्थन किया था स्वतंत्रता आंदोलन का, गांधी जी के असहयोग आंदोलन का भी कहीं ना कहीं समर्थन किया था। फलाने ने ऐसा कहा है, ढिमके ने ऐसा कहा है। भारत छोड़ो आंदोलन का भी समर्थन किया था कि आरएसएस से अलग होकर आरएसएस के लोग इन आंदोलनों में हिस्सा ले सकते हैं। जब इस तरह की बातें बताई जा रही हैं, इस तरह के दस्तावेज कहीं कहीं से ढूंढ कर लाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज अब तक नहीं मिला कि आरएसएस के लोग भगत सिंह के समर्थन में या भगत सिंह के साथ जाकर खड़े हो गए हों, या फिर आरएसएस के लोग आजाद हिंद फौज में जाकर भर्ती हो गए हों। जितने भी आप लोगों ने आज तक दस्तावेज जुटाए हैं, जितने भी आप लोगों ने अपने समर्थन में आर्टिकल्स लिखवाए हैं, मीडिया के जरिए जो भी स्थापित करने की कोशिश की है, उसमें कहीं ना कहीं यह दिखाने की कोशिश की है कि आरएसएस तो स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के पीछे खड़ी हुई थी। यानी जब संघ को मान्यता दिलवानी हो तो गांधी जी की आड़ ले लो, तब तो गांधी जी सही हैं। सावरकर के माफीनामों को सही ठहराना हो तो फिर गांधी जी की आड़ ले लो, तब तो गांधी जी सही हैं। वरना तो गोडसे जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे। गांधी तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे। भाई साहब, मैं समझाने की सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूं कि ये जो दोगलेपन की सुविधा है ना, ये तो व्हाट्सएप की बुलबुल ही दे सकती है। असली इतिहास इसकी इजाजत नहीं देता। थैंक यू दोस्तों। जैसा कि एक वीडियो पहले हमने आपसे वादा किया था कि इतिहास के ऊपर और इतिहास के बारे में जिस तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, उसके बारे में हम एक वीडियो और बनाएंगे। उसी वादे को पूरा करते हुए हमने ये नई कोशिश की है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसे और लोगों तक भी पहुँचाइए। हमारे कंटेंट को, वीडियो को शेयर किया कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल आपका रिपोर्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए।